Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत मजा आता है। खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर करने रहते हैं। पता ही ये पैटर्न, कुछ उसमें नया अलग है नहीं, ठीक है। बस हाँ, चैप्टर अलग है तो चैप्टर के क्वेश्चंस अलग है, बस यही अलग है। आप क्या कर दो, फटाफट से पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ तो स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यूज। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आपके लिए रेडी है, और जिसको आगे आगे उसने तो इसके साथ साथ ये भी करना शुरू कर दिया होगा, आंसर भी देना शुरू कर दिया होगा। चलो देखते हैं। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called. बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्या कर दिया मैंने, इतना इजी क्वेश्चन रख लिया, चलो कोई बात नहीं। जब सेम फैमिली के जो मेंबर्स हैं क्या बन जाते हैं, रूलर बनते हैं, है ना, रूलर बनते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ठीक है। तो ये फैमिली क्या कहलाती है, एम्पायर बोलते हैं, डायनेस्टी होती है, किंगडम होती है, या क्लैन होती है, क्या कहलाते हैं? फटाफट से बता दीजिए, ए बी सी या डी, जल्दी से। When member of the same family become rulers one after another, जैसे हमने देखा था, क्या बोल रहे थे हमने देखा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसके बाद उनके बेटे गद्दी पे बैठे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद उनके बेटे बैठे अशोका। तो ये था क्या, क्या बोलते हैं इनको, एम्पायर, डायनेस्टी, किंगडम या क्लैन? जल्दी बताइए। देखिए, रिवील करें आंसर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं हम, डायनेस्टी बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो, द डैश वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। द डैश वर अ डायनेस्टी, इनमें से वो डायनेस्टी का नाम बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं, जिनमें कौन कौन थे, 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त थे, बिंदुसारा थे, और बिंदुसारा के बेटे अशोक थे। कौन सा था वो एम्पायर, क्या नाम था उसका, गुप्तज एम्पायर, नंदास, मौर्याज या चालुक्यास? बहुत ही वेरी इजी। मुझे लगता है अब तक के जो एमसीक्यूज अभी आएंगे, तो उन सब सारे एमसीक्यूज में से ये सबसे इजी आई थिंक। अभी तो दूसरा ही है ये, चलो कोई नहीं, इजी से थोड़ी स्टार्टिंग होनी चाहिए, है ना। बताओ जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ऑब्वियसली क्या है, मौर्य, ठीक है, मौर्य एम्पायर, क्लियर। कौन सा थे, कौन सी डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, क्लियर। चलो सी देख लो, हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, आगे बढ़ते हैं। Which ruler is known for his inscription carved in pillars as well as on rock surface? कौन से जो रूलर है जो अपने इंस्क्रिप्शंस के लिए जाना जाता है, जिनके इंस्क्रिप्शंस रॉक सरफेसेस और जो पिलर्स में कार्व्ड है? चंद्रगुप्त, सिकंदर, अशोका या पृथ्वीराज? मतलब बेसिकली कौन से रूलर के इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं रॉक में, पिलर्स में? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। बहुत इजी है, ओ माय गॉड, सो सच अ इजी क्वेश्चन, सारे इजी आ रहे हैं यार, क्या करें, क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त, सिकंदर, अशोका या पृथ्वीराज? क्या होगा हमारा आंसर, अशोका, ठीक है। क्या होने वाला है, क्या होगा हमारा आंसर, अशोका, ठीक है। अशोका के बारे में इतने अच्छे से पढ़ा है, तो इतना इंस्क्रिप्शंस तो किसकी बात हो रही है, अशोका की, ठीक है। चलो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चाणक्य थे, बिंदुसारा, अशोका या चंद्रगुप्त? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर, किसने स्टार्ट करी थी मौर्यन डायनेस्टी? स्टार्ट किसने की थी, स्टैब्लिश किसने की थी? चाणक्य ने स्टार्ट की थी, बिंदुसारा ने की थी, अशोका ने की थी, या चंद्रगुप्त ने की थी? जल्दी बताइए, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत या स्टैब्लिश किसने किया था, कौन थे फाउंडर, बताओ।
मस्त, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। अशोका 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 अशोका, अशोका आंसर है? नहीं, अशोका तो है ही नहीं, बिंदुसारा भी नहीं है। क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त है? हाँ, चाणक्य ने हेल्प की थी, लेकिन हम बोलेंगे जो राजा या कह सकते हैं सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त फाउंडर थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो, हु सपोर्टेड चंद्रगुप्त टू बिकम द किंग? किसने सपोर्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनने के लिए, है ना। देखिए, किसी की नीति थी, किसी का ज्ञान था, किसी की स्ट्रेटेजी थी कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, तो सपोर्ट किसने किया था चंद्रगुप्त को? अशोका ने, सिकंदर ने, चाणक्य ने या नंद ने? किसने सपोर्ट किया था? जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। अशोका, सिकंदर, चाणक्य, नंद, कौन? हु सपोर्टेड चंद्रगुप्त टू बिकम द किंग? तो किसने किया था भाई? चाणक्य ने किया था। ठीक है, चाणक्य ने सपोर्ट किया था। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके। हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? जल्दी बताइए, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र लिखा गया था, है ना, किसने लिखा था? बहुत अच्छे से हमने चैप्टर में पढ़ा है। चंद्रगुप्त ने लिखा था, अशोका ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था या बिंदुसारा ने लिखा था? जल्दी बताइए, किसने अर्थशास्त्र लिखा था? चंद्रगुप्त, अशोका, चाणक्य या बिंदुसारा? आप बोलोगे मैम ये दो चार नाम, हाँ, तो दो चार जो नाम है ना बार बार आ रहे हैं, इन्हीं को अच्छे से लर्न करना है, इसीलिए एमसीक्यूज है। ठीक है, क्वेश्चंस अलग अलग है पर नेम वही कंफ्यूजन कि चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, अशोक है, क्या है। ठीक है, तो भाई कौन थे? किसने लिखा था? चाणक्य ने। ठीक है, किसने लिखा था? चाणक्य ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो। हु सेंट मेगास्थनीज टू चंद्रगुप्त? किसने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था? देखा था ना हमने कि किसी ने बड़ी तारीफ की थी चंद्रगुप्त के कोर्ट की कि बढ़िया गोल्ड सिल्वर से हाथी सजा हुआ, इस तरफ वो है वुमेन आर्मी है, वुमेन जो है प्रोटेक्टर है ना, गोल्डन पैलेंक्विन यानी गोल्डन, बिल्कुल वो बोलते हैं पालकी में बैठ के आ रहे हैं, बढ़िया स्वागत हो रहा है, भव्य। तो कौन, किसने लिखा था, किसने बताया था ये चीज? तो किसने भेजा था मेगास्थनीज को? तो मेगास्थनीज ने लिखा था, लेकिन भेजा किसने था? कोई थे ना जिनके कहने के, जिनके ऑर्डर अनुसार मेगास्थनीज आए थे। सेल्यूकस निकेटर थे, अलेक्जेंडर थे, पोरस थे या चाणक्य थे? कौन थे? कोई तो थे, पर कौन थे? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि कौन थे। सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, पोरस या चाणक्य? किसने मेगास्थनीज को भेजा था? जल्दी बताइए। तो सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। Who was सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर कौन था? अच्छा, मैं पूछने वाली थी वहां आपसे और आंसर भी बताने वाली थी, नहीं पूछा, मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आ जाएगा, नहीं तो आपकी हेल्प हो जाती। कौन था सेल्यूकस निकेटर? ग्रीक रूलर था साउथ एशिया का, ग्रीक रूलर था एशिया का, ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया? जो भी है, ग्रीक रूलर तो है, अब वो साउथ एशिया के हैं, एशिया के हैं, वेस्ट एशिया के हैं या सेंट्रल एशिया के? जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जल्दी बताओ। ग्रीक रूलर जो हैं कौन से थे, कहाँ के थे? मतलब थे तो ग्रीक रूलर, अब आप इसमें से कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किस बेसिस पे करोगे? जगह की बेसिस पे। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, एशिया, है ना, कंफ्यूजन है ना। जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? साउथ एशिया, एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, लगा लिया? ठीक, चलो मैं रिवील करती हूँ किसका सही आएगा। वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया से थे। चलो, इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट्स वर रिटन? किस लैंग्वेज में जो है अशोकन स्क्रिप्ट्स हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी? किस लैंग्वेज में? लैंग्वेज पूछ रहे हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वो तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज पूछा है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या मगधी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? किस लैंग्वेज में हमें अशोका के बहुत से जो स्क्रिप्ट्स हैं देखने को मिलते हैं? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या मगधी? ए, बी, सी या डी? कौन सी लैंग्वेज हमने देखी थी ज्यादा करके? कौन सी लैंग्वेज हम ज्यादा करके देख रहे थे? जल्दी बताइए, कौन सी देखी थी हमने? प्राकृत।
ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। क्लियर? What is the ancient name of coastal उड़ीसा? कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम क्या है, पुराना नाम क्या है कोस्टल उड़ीसा का? मलिंगा, कलिंगा, तक्षशिला या अवंती? क्या नाम है पुराना कोस्टल उड़ीसा का? मतलब आज तो हम उसे कोस्टल उड़ीसा बोल रहे हैं, लेकिन पहले उसका नाम क्या था? ठीक है, जल्दी बताओ। बहुत इजी, बहुत ही इजी, जल्दी बता दीजिए। आप बोलोगे मैम हर चीज़ आपको इजी लगती है, पर बोलना पड़ता है ना, थोड़ा सा मोरल बूस्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई इजी है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? मलिंगा, कलिंगा, तक्षशिला या अवंती? वो वॉर हुआ था ना, वॉर, अशोका का वॉर हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कोस्टल उड़ीसा, जिसको मॉडर्न हम कह रहे हैं। अब याद करो क्या था? कलिंगा। ठीक है, कलिंग का नाम था। क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल। चलो, who believe that winning people over through धमा is much better than conquering them through force? कौन ये मानता था कि अगर लोगों को जीतना है, ठीक है, लोगों को जीतना है तो धमा के थ्रू जीतो, बेटर देन उनको फोर्सफुली जीतने से। मतलब फोर्सफुली जीतने से अच्छा से युद्ध बैटल करके जीतना, उनको मार के घायल करके उनको प्रिजनर बना के ऐसे जीतने से अच्छा उनको धर्म यानी धम से जीतो। धमा जो धर्म का जो वर्ड है हमने देखा था, धर्म संस्कृत में धमा। किसने कही थी ये बात? गांधी जी ने कही थी, अशोका ने कही थी, चाणक्य ने कही थी या अकबर ने कही थी? किसने कही थी कि भाई ऐसे वॉयलेंस है ना जीत के, हम बिल्कुल अहिंसा का पालन करते हुए, अच्छे से बिल्कुल धर्म का पालन करते हुए लोगों का भरोसा जीते, लोगों को जीते। ठीक है, बताओ। लोगों को अपना बनाए, भरोसा दिलवाए, इस तरीके से। गांधी जी, अशोका, चाणक्य या अकबर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? किसने कही थी बात? अशोका ने। ठीक है, किसने कही थी बात? अशोका ने कही थी। ओके, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। चलो, इन विच स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर रिटन? किस स्क्रिप्ट में, लिपि, किस स्क्रिप्ट में जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है लिखे गए हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में, इंडस स्क्रिप्ट में या देवनागरी स्क्रिप्ट में? किस लिपि में जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं? है ना, जल्दी बताओ। लैंग्वेज हमने देखी प्राकृत, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी? जैसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं ना देवनागरी लिपि, तो ऐसे स्क्रिप्ट कौन सी? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, इंडस है या देवनागरी? जल्दी बता दीजिए। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी से। ब्राह्मी, खरोष्टी, इंडस, देवनागरी, व्हाट? क्या होगा हमारा आंसर? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ए हमारा आंसर होगा। चलो, धमा इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? जो धमा है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? जिसको तो हम कह रहे हैं कि हाँ इसको धर्म बोलते हैं, धर्म मैंने एक्सप्लेन करा उसमें में ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये जो धमा वर्ड है किस लैंग्वेज का है? पाली का है, संस्कृत का है, प्राकृत का है या अवधी का है? जो बोलते हैं ना अवध में अवधी बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है धमा? पाली, संस्कृत, प्राकृत या अवधी? फिर इसके बाद क्या है? चलो अभी 2 क्वेश्चन और हो जाने तो उसके बाद मैं आपका स्कोर पूछूंगी और आपसे लाइक शेयर करने के लिए बोलूंगी, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। पाली, संस्कृत, प्राकृत या अवधी? क्या लगता है किस लैंग्वेज में था? प्राकृत। ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते थे, है ना, प्राकृत लैंग्वेज में जिसको धमा बोलते हैं, वो किसका मीनिंग है? मतलब किसका जो है प्राकृत वर्ड में है धमा? धर्म। धर्म संस्कृत में जो बोलते तो उसी का प्राकृत वर्ड है धमा, धर्म का। क्लियर? आया समझ में? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो। The dash, a finely polished stone sculpture. This was part of a Mauryan pillar found in रामपूर्व बिहार। ये जो इनमें से कह रहे हैं डैश, क्या है? बहुत ही फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर है। किसका स्कल्पचर है? पत्थर का, स्टोन का स्कल्पचर है। दिस वॉज पार्ट ऑफ अ मौर्यन पिलर। ये किसका पार्ट है? मौर्यन पिलर का। कहाँ मिलता है हमें? रामपूर्व बिहार में।
रामपुर व बुल मिला था, स्क्वायर सील मिली थी, या स्टैंडिंग लेडी थी, या स्टैंडिंग सोल्जर था। मतलब स्टोन्स एक स्कल्पचर मिला था जो हमें कहाँ था, रामपुर व बिहार से मिला था, मौर्यन पिलर का है, ठीक है, पार्ट है, हिस्सा है। तो रामपुर व बुल था, स्क्वायर सील थी, स्टैंडिंग लेडी, स्टैंडिंग सोल्जर, किसका स्टोन स्कल्पचर था? ये तो बहुत इजी, फटाक से बता ही दोगे, जल्दी बताइए, ए बी सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर, ए बी सी या डी? क्या मिला था हमें, रामपुर व बुल मिला था, ठीक है। ये वाली इमेज हमने देखी थी ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बताया भी था, कितने अच्छे से फाइनली बनी हुई है, कितना अच्छा काम है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बना है, बहुत ही तरीके से, ठीक है। तो फाइनली पॉलिश, बहुत अच्छे से बनाया गया, पॉलिश किया गया, रामपुर व बुल, ऐसे भी याद कर सकते हो। रामपुर व बिहार में मिली तो रामपुर व बुल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा, क्लियर। चलो Question number 15. The Rampurva Bull, a finely polished stone sculpture, this was part of a Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar and has now been placed in. ठीक है, ये सब तो डिटेल हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, लेकिन अब हमसे पूछ रहे हैं यही जो बुल हमें मिला था, जो कहाँ था, रामपुर बिहार से मिला था, वो अब कहाँ रखा गया है, कहाँ अब उसको प्लेस करा गया है, कहाँ रखा गया है? संसद में मिलेगा, रेड फोर्ट में है, नेशनल म्यूजियम में मिलेगा, या राष्ट्रपति भवन में मिलेगा? कहाँ अब इसे रखा गया है, कहाँ ये हमें मिलेगा, बताइए जल्दी से। संसद में, रेड फोर्ट में, नेशनल म्यूजियम या राष्ट्रपति भवन, जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा। कहीं तो मिलेगा, पर कहाँ मिलेगा वो आपको बताना है ना। कहीं तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ये आप बता दीजिए, जल्दी बताइए। सांसद, रेड फोर्ट, नेशनल म्यूजियम या राष्ट्रपति भवन। और इसके साथ साथ क्या कर दो फटाफट से, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। और अपना स्कोर भी बता दो, आपका 15 में से क्या स्कोर रहा है वो बता दीजिए। 15 में से अपना स्कोर बता दो। मैं इसीलिए इतना थिक वो वाला यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको, बहुत अच्छे से। कहीं आप ये ना बोलो कि मैम ये दिख ही नहीं रहा, आप क्या लिख रहे हो, है ना। वैसे तो दिख रहा है, पर हो सकता है आप कुछ एक्सक्यूज़ दो, तो एक्सक्यूज़ का कोई मौका ही नहीं छोड़ना। तो 15 में से अपना स्कोर बताओ और लाइक एंड शेयर करो। तो कहाँ हुआ था भाई, राष्ट्रपति भवन में। क्या होगा हमारा आंसर, राष्ट्रपति भवन में हमें मिलेगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब फटाफट से अपना स्कोर बता दो और लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलो, हु इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर? कौन था भाई, इतिहास का ऐसा कौन सा किंग था, राजा था, जिसने एक जगह मतलब वॉर को जीतने के बाद हार मान ली थी, गिव अप कर दिया था कि मतलब अब मैं वॉर नहीं लड़ूंगा इस तरीके से, है ना। कौन था, हथियार डाल देना, जो गिव अप मतलब अब नहीं करेंगे। तो कौन थे वो, अलेक्जेंडर, पोरस, अशोका या चंद्रगुप्त? आप बोलोगे अरे मैम फिर से वही नाम, अशोका, पोरस, चंद्रगुप्त। इस अभी कुछ क्वेश्चन में तो कम से कम कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली थी, स्क्रिप्ट वगैरह, लैंग्वेज, अब फिर से वही। क्या करें, चैप्टर वही है तो चीज़ें घूम फिर के वहीं से आएंगी, क्वेश्चंस अलग होंगे, टर्म्स ऑप्शन में लिए जा सकते ताकि देखें कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो। तो ये कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर है, पोरस, अशोका, चंद्रगुप्त। किसने, कौन था वो, सिर्फ एक राजा इतिहास का जिसने वॉर जीतने के बाद भी क्या कहा, मतलब वॉर जीतने के बाद क्या करा कि नहीं अब मैं दोबारा वॉर नहीं करूंगा। जबकि दूसरे क्या करते हैं कि चलो एक बार हार जाए तो एक बार होता है कि चलो यार मैं तो वॉर हार जाता हूँ, अब मैं वॉर नहीं करूंगा, लेकिन वॉर जीतने के बाद भी। तो कौन थे, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनको हम यूनिक रूलर भी कह रहे थे, कौन, अशोका। क्या होगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा, क्लियर। चलो, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर। अर्थशास्त्र जो है, जिसको कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, हमने देखा था, ठीक है। तो बता रहे हैं अर्थशास्त्र में एक चीज हमें देखने को मिलती कि नॉर्थ वेस्ट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट था, गोल्ड के लिए, प्रेशियस स्टोन्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए या सिल्क के लिए। क्या वहां पे खास था, किस चीज के लिए बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट था, बताइए। क्या मिलता था वहां से, ब्लैंकेट, प्रेशियस स्टोन्स, है ना, गोल्ड या सिल्क, कीमती पत्थर मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है, ब्लैंकेट मिल रहा है
है ना, चादर वगैरह, या सिल्क, रेशम? बताइए। हिंदी में भी बता दिया मैंने, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन कर दिया। और क्या चाहिए, इतना इजी बना दिया। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, ब्लैंकेट, सिल्क। अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है? तो देखो, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट का हमने देखा था ब्लैंकेट। मैंने इवन बताते हुए आपको ये भी बोला था, नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला एरिया, ये नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। ये कौन सा एरिया पड़ता है, थोड़ा सा ठंडा इलाका, जैसे अफगानिस्तान वगैरह इस साइड के एरिया जो पड़ते हैं, जहाँ कंबल वगैरह, ठंडा इलाका, तो यहाँ से ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं। मैंने इस तरीके से भी समझाया था, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। क्लियर? What was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly? क्या है जिसको कलेक्ट किया जाता है, जो पॉसिबल था लोगों से लेना, और लोग कैसे देते थे, मतलब कभी जैसे खुशी से दे दिया, कभी मतलब मजबूरी में दे रहे हैं। तो क्या चीज़ थी, टैक्स था, फंड था, मनी था, या ट्रिब्यूट था? अगर मैं चलो आपकी हेल्प कर दूँ, टैक्स क्या था, रेगुलर बेसिस पे देना ही था, उसको अब मन से दो बेमन से दो, वो देना है मतलब देना है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी, चलो इसको तो एलिमिनेट कर दिया। अब ऐसी क्या चीज थी जिसमें वैरायटी ऑफ चीजें, वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती थी, आप मोर और लेस विलिंगली, पूरी इच्छा से दो, या ऐसे ही कम इच्छा से कि यार ठीक है मिल गया तो मिल गया, इस तरीके से। फंड था, मनी, ट्रिब्यूट, टैक्स तो मैंने कट कर दिया। जल्दी बताओ। इतना जो हम कह सकते हैं अच्छा कॉम्पिटिटर जो आंसर था वो तो मैंने रिमूव करा दिया है ना, हटवा दिया। तो अब 3 बचे, फंड, मनी या ट्रिब्यूट। क्या हो जाएगा आंसर? फंड, मनी, ट्रिब्यूट, क्या होगा हमारा आंसर? तो क्या मिलता था भाई, ट्रिब्यूट, ठीक है। क्या मिलता था, ट्रिब्यूट मिलता था, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो। What did the people living in the forest provided to the Mauryan officials? जो लोग थे फॉरेस्ट के, जो लोग थे वो मॉरियन ऑफिशियल्स को क्या प्रोवाइड करते थे, क्या चीजें प्रोवाइड करते थे? एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। एलिफेंट, टिम्बर, गोल्ड एंड आयरन। हॉर्सेस, गोल्ड, हनी एंड वैक्स। हॉर्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हनी। आप बोलोगे ओ माय गॉड मैम इतनी वैरायटी, इसका सही आंसर कैसे लगाएं? लेकिन लगाना पड़ेगा भाई, चैप्टर में पढ़ा है, और चैप्टर की चीजें कब क्या क्वेश्चन में आ जाए, इसीलिए तो प्रैक्टिस हो रही है कि अच्छे से पढ़ा है या बस ऐसे ही, है ना। तो क्या मिलता था, एलिफेंट मिलते थे, टिम्बर, हनी, वैक्स, या एलिफेंट, टिम्बर, गोल्ड, आयरन। ओहो अच्छा, जंगलों से गोल्ड मिल रहा है, क्या बात है, ऐसा था क्या? जल्दी बताइए। हॉर्सेस, गोल्ड, हनी एंड वैक्स। हॉर्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हनी। चलो मैं आपको एक हेल्प कर देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एलिफेंट्स मिलते थे, एलिफेंट्स मिलते थे, यानी हॉर्स वाला हम ऑप्शन क्या कर दें, अगर इसको क्या कर दें, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। एलिफेंट्स मिलते थे, ठीक है, एलिफेंट्स मिलते थे। चलो इतनी अच्छी, इतनी बड़ी हेल्प कर दी, और क्या चाहिए? इतनी अच्छी मैम हूँ मैं, सारी हेल्प कर देती हूँ। जल्दी बताइए। Elephants, timber, honey and wax. Elephants, timber, gold and iron. क्या होगा आंसर? ए होगा या बी होगा? हॉर्सेस तो नहीं है, जो है एलिफेंट है। क्या होगा हमारा आंसर? एलिफेंट मिलते थे, टिम्बर मिलता था, हनी भी मिलता था, वैक्स भी मिलता था। गोल्ड एंड आयरन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, गोल्ड एंड आयरन का कोई रूल नहीं है। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। चलो, Ashoka's dash did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. अशोका का क्या, एम्पायर, पैलेस, धमा या टाउन, जो क्या इन्वॉल्व नहीं करता था कि भाई भगवानों की पूजा और सेक्रीफाइस, जो एनिमल सेक्रीफाइस या यज्ञ वगैरह और इस तरीके का, कि ये इंक्लूड नहीं करता। तो क्या था वो? अशोका का एम्पायर था, अशोका के पैलेस में ऐसा होता था, या अशोका का धमा या धर्म ऐसा, या टाउन? जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बता दीजिए। एम्पायर, पैलेस, धमा या टाउन? देखो एम्पायर नहीं, एम्पायर से क्या लेना देना, हम धमा की बात करते हैं,
क्या धारण कर लिया, धमा को धारण कर लिया था कि भाई इस धर्म में जो अशोका का धर्म है, जो धमा उन्होंने ऑब्जर्व करा, तो उसमें भाई ऐसा नहीं कि धर्म है तो भगवान की पूजा होगी या सेक्रीफाइसेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा था इसके बदले, रिचुअल के बदले क्या करो, आप दूसरों की मदद करो, ज़्यादा बेटर है, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, ये बातें कही थी। तो भाई पूजा वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या कह रहे थे, अशोका का धमा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी, धमा मतलब कहीं बार बता चुकी हूँ धर्म। चलो, अशोका वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ, अशोका किन की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे, मैंने तब कहा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महावीरा के, चाणक्य के, चंद्रगुप्त के या बुद्ध भगवान की, किसके जो हैं अशोका किससे इंस्पायर्ड थे, है ना, जल्दी बताइए। जब मैंने लाइन आई थी तो मैंने बोला था ना कि ये भाई याद रख लो, हो सकता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन से एमसीक्यूज में आ जाए, है ना, मैं हिंट भी दे रही हूँ, मैंने इवन ये भी कहा था कि मैं हिंट दे रही हूँ आपको। तो जल्दी बताओ, महावीरा, चाणक्य, चंद्रगुप्त या कौन, बुद्ध, बताइए, ए बी सी या डी, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। महावीरा, चाणक्य, चंद्रगुप्त या बुद्ध, तो कौन थे, बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर हुए थे अशोका। क्लियर, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलो, हु वर द रिलीजियस ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोका, अशोका ने क्या किया था, धमा को फैलाने के लिए रिलीजियस ऑफिशियल्स रखे थे, है ना, कि आपका क्या काम है कि आप धर्म की टीचिंग करो, धर्म स्प्रेड करो जगह जगह जाके, मतलब उनको अपॉइंट करा था कि आपको ये देखना है, पूरा मैनेज करना है ये चीजें। तो कौन थे वो, गवर्नर जनरल थे, धम्म महात्मा थे, संत महात्मा थे या आर्यास महात्मा थे, कौन थे, कितने अच्छे मैंने ऑप्शंस बनाए, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। आप बोलोगे मैम ये तो हटा दो, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा, इन तीनों में से हो सकता है जो हो सकता है ना, मिलते जुलते ऑप्शंस यही हैं, क्या होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बताइए, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए तो हटा दिया क्योंकि आप ही लोगों ने बोला मैम गवर्नर जनरल तो नहीं, ठीक है, आप ही लोगों ने बोला होगा, आपके माइंड में बोला होगा और आपके माइंड की बात मैंने सुन ली, है ना, जो भी आप लोग माइंड में बोलते हो वो मैं सुन लेती हूँ। जल्दी बताइए, धम्म महात्मा बोलते थे, संत महात्मा बोलते थे, आर्यास महात्मा बोलते थे, क्या बोलते थे इनको, हम इनको बोलते थे धम्म महात्मा, क्या थे, धम्म महात्मा, ठीक है, क्या नाम था, धम्म महात्मा, ठीक है, धम्म को फैला रहे हैं तो धम्म महात्मा। चलो, वेयर डिड अशोका सेंट हिज मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म, कहाँ, कौन सी जगह पर जो है अशोका ने अपने मैसेंजर्स को भेजा था कि आप क्या करो, धर्म के आइडिया को, धर्म को फैलाओ, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बताओ। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, नेपाल, इटली, ईरान, ग्रीस एंड फ्रांस, सीरिया, फ्रांस एंड ईरान, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सी जगह जो हमें बुक में बताई है मैसेंजर को भेजा था, ठीक है, मैसेंजर मतलब आप वो फेसबुक मैसेंजर उसकी नहीं, व्हाट्सअप मैसेंजर नहीं, ठीक है, मैसेंजर, अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें सिखाने के लिए, टीचिंग्स के लिए, कि जो धर्म का आइडिया भाई लोगों तक पहुंचे, लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करें, है ना, रिचुअल्स ना करके भाई लोगों की मदद करें, वो ज़्यादा बेटर है, सिंपैथी दिखाएं वो ज़्यादा बेटर है, एम्पैथी दिखाएं, कंपैशन दिखाएं, ठीक है। तो क्या है, कहाँ कहाँ गए थे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, नेपाल, इटली, ईरान, ग्रीस, फ्रांस या सीरिया, फ्रांस, ईरान, क्या होगा, ए बी सी या डी। टफ कंपटीशन है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करें भी तो क्या करें, करें भी तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपकी हेल्प करूं, सीरिया तो था आंसर में, इतनी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, सीरिया आंसर में था। अब सीरिया ए डी कौन सा वाला सीरिया है ये कंप्लीटली अब आप अपने दिमाग को यूज़ करें, दिमाग के घोड़े आप दौड़ाएंगे अब, ठीक है, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सीरिया बताइए या इजिप्ट, ग्रीस बताइए, सीरिया, फ्रांस, ईरान बताइए, कहाँ भेजा था, ए है या डी है, जल्दी बता दीजिए, कहीं तो भेजा था। देखो सीरिया मैंने बता दिया कि ये है ऑप्शन में, है ना, चलिए क्या होगा हमारा आंसर, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस, ठीक है, क्लियर, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस में भेजा था। चलो, हु वॉज द सन एंड डॉटर ऑफ अशोका, अशोका का सन और डॉटर कौन थे, हमने इनके नाम देखे थे ना, अशोका के मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है इनके बेटा और बेटी के नाम याद रख लो, महेंद्र एंड संघमित्रा, महेंद्र एंड सुमित्रा, सुरेंद्र एंड संघमित्रा या बिंदुसार एंड संघमित्रा, जल्दी बताइए क्या नाम था बेटे और बेटी का,
चलो मैं फिर से एक हेल्प करूं आपकी कि संघमित्रा तो बेटी थी। अब आप बोलोगे मैम 3 ऑप्शन में संघमित्रा है, एटलीस्ट 2 में होता समझते और 1 होता तो आप बताती नहीं। यहाँ 3 ऑप्शन में संघमित्रा है तो 3 में है तो एटलीस्ट 1 तो एलिमिनेट हो गया ना। तो अब महेंद्र और संघमित्रा है, सुरेंद्र और संघमित्रा है, या बिंदुसार और संघमित्रा है। अब आप बोलोगे बिंदुसार तो ये तो अशोका के पिताजी थे तो ये तो बेटे तो हो नहीं सकते। हाँ तो चलो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसी तो दिमाग की बुद्धि दौड़ाई जाती है, दिमाग को दौड़ाया जाता है। अब बचा आपका ऑप्शन ए या सी। अब क्या बचा, अब ऑप्शन बचा ए या सी, तो जल्दी जल्दी से अब बता दो। अब ऑप्शन बचा है ए और सी, फटाफट से बता दीजिए। महेंद्र एंड संघमित्रा, सुरेंद्र एंड संघमित्रा। महेंद्र एंड संघमित्रा, सुरेंद्र एंड संघमित्रा। तो क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है महेंद्र एंड संघमित्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? चलो, Where did King Ashoka sent his son and daughter to preach Buddhism? बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए अशोका ने अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजा था? बर्मा, ईरान, चाइना और श्रीलंका। कहाँ भेजा था अपने बेटा और बेटी को? कहीं भेजा था ना प्रीच करने के लिए टीचिंग्स को, तो कहाँ भेजा था? बर्मा भेजा था, ईरान भेजा था, चाइना या श्रीलंका? बताइए। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर इनमें से आप किसी का नाम आप याद कर लो कि भाई इनका नाम तो चैप्टर में सुना ही नहीं, इस जगह का नाम चैप्टर में सुना ही नहीं, तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाइना को एलिमिनेट कर सकते हो कि चैप्टर में चाइना नाम तो हमने कहीं सुना ही नहीं, हमने जो है बर्मा नाम भी नहीं सुना। हाँ, हमने ईरान सुना है, श्रीलंका भी सुना है क्या? हाँ, श्रीलंका सुना है, क्योंकि आंसर ही श्रीलंका है तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर में श्रीलंका ही था। तो कहाँ भेजा था अपने बेटे और बेटी को? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब 25 आपके हो चुके हैं। अब जल्दी मुझे 25 में से अपना क्या कर दो, स्कोर बता दो। जल्दी जल्दी से 25 में से आपके कितने मार्क्स आ गए अभी तक एमसीक्यूज के, स्कोर बता दो। और वही जो हमेशा कहती हूँ, लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक करो, स्कोर बताओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी और भी आना बाकी है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स वी हैव टुडे डेवलप्ड फ्रॉम दी। आज के टाइम पे जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, जैसे मैंने बताया ना लिपि जिसको बोलते हैं, जैसे देवनागरी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो जो बहुत सी जो स्क्रिप्ट है वो किससे डेवलप होके आई है? कौन सी स्क्रिप्ट से डेवलप होके आई? जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है, जो आज के टाइम की स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, इंडस स्क्रिप्ट या देवनागरी स्क्रिप्ट, किसमें से जो आज की स्क्रिप्ट्स हैं वो बनकर आई हैं? जल्दी से आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी या डी, और 10 सेकेंड्स आपके पास है। ठीक है, जल्दी बताओ। गलत जवाब दोगे तो हार जाओगे जितना कमाया है ना। चलो जल्दी बताओ। देखो हमने ना, अगर भाई मैंने कहा थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप यूज करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, किस स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा हम पढ़ रहे थे। ना हमने देवनागरी के बारे में पढ़ा, ना इंडस या खरोष्ठी के बारे में। ठीक है, हम ज्यादा किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? जो अशोका की भी जो प्रकृत लैंग्वेज में जो लिखे गए इंस्क्रिप्शंस, ज्यादातर कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिए गए थे। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। Dash built roads, dug wells and built rest houses and also arranged for medical treatment for both human beings and animals. कौन थे इसमें से जिन्होंने क्या करा था? अच्छे अच्छे काम किए थे लोगों की मदद के लिए, इवन जानवरों की भी हेल्प के लिए। जैसे रोड बनवा दी है ना, रोड अगर नहीं बनी हुई तो रोड बनवा दी, कुएं वगैरह खुदवा दी ताकि पानी वगैरह स्टोर हो सके, पानी मिल सके उसमें से, आराम जो विश्राम घर बोलते हैं, रेस्ट हाउसेस बनवा दिए है ना। इवन मेडिकल ट्रीटमेंट भी अरेंज करवाया, चाहे वो इंसानों के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो। तो कौन था वो भला इंसान, भला मानुष? कौन था वो? अकबर था, बुद्ध थे, अशोका था या चंद्रगुप्त थे? बताइए, था या थे? कौन थे या कौन था? जल्दी बता दीजिए, कौन था? अकबर, बुद्ध, अशोका या चंद्रगुप्त? जल्दी बताओ। टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल है ना। अच्छा, किसका नाम नहीं पढ़ा? फिर से अकबर नाम तो इसमें पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, हाँ हमने बुद्ध, अशोका, चंद्रगुप्त पढ़ा, लेकिन कोई था जिसके धर्म में जो मतलब बहुत ज्यादा दयालु हो गया था। जब कलिंग वॉर हुआ तो कौन हुआ था दयालु? अशोका हुए थे ना। तो किसने कराए थे अच्छे अच्छे काम? अशोका ने कराए थे। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र का मॉडर्न नेम क्या है? मॉडर्न नेम पूछ रहे हैं पाटलिपुत्र का। मॉडर्न जो आज हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पटना, तक्षशिला, दिल्ली या उज्जैन? क्या है मॉडर्न नेम पाटलिपुत्र का? जल्दी बताइए, कुछ तो नेम है, क्या है? मॉडर्निटी है ना, मॉडर्न जमाना। चलो ठीक है, हम मॉडर्न जमाने की बात नहीं कर रहे, हम तो भाई पाटलिपुत्र के मॉडर्न नेम की बात कर रहे हैं। क्या था मॉडर्न नेम, मतलब है मॉडर्न नेम? तो पी और पी बहुत इजी, पटना। ठीक है, क्या है? पटना। ऐसे भी याद कर सकते हो कि पाटलिपुत्र का जो पटना का जो पुराना नाम था पाटलिपुत्र था। आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। चलो, हाउ मेनी टावर सपोर्टेड द मासिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की भाई जो हम बोल रहे ना एरिया था, जो कौन देख रहे थे? मेगास्थनीज देख रहे थे कि भाई अच्छी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। तो उनको कितने टावर ने सपोर्ट करा हुआ था? 400, 479, 573 या 570? बताओ कितने टावर्स ने सपोर्ट किया हुआ था? 400, 479, 573 या 570? ये सब आप बोलोगे अरे ये हमने कब पढ़ा? अरे जब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था तो मेगास्थनीज आए थे ना चंद्रगुप्त के कोर्ट में, तो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि देखो देखो सोने की पालकी में भाई जो है सम्राट आ रहे हैं, है ना, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, उनका जो महल है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बड़ी बड़ी सी वॉल्स हैं, टावर्स हैं, डोर भी देखे थे हमने। तो कितने जो है टावर सपोर्ट में लगाए गए थे बड़ी सी वॉल के लिए। इसलिए तो बोलते ध्यान से पढ़ो तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी पता रहती है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना। तो ध्यान से बताओ क्या होगा हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर? 570। ठीक है, 570। क्लियर? चलो, The ports along the coast of South India were important centers for the export of। जो पोर्ट्स थे साउथ इंडिया के, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट होता था? हमने पढ़ा था जब हम लुकिंग अहेड में पढ़ रहे थे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जो पोर्ट्स थे कहाँ लगे हुए? जो साउथ इंडिया की बात करें हम, साउथ इंडिया के कोस्ट में, तो वो इम्पॉर्टेंट सेंटर था। क्या एक्सपोर्ट होता था? क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती थी? सिल्क और स्पाइसेस, या कॉटन एंड पेपर, पेपर एंड अदर स्पाइसेस, या हर्ब्स एंड वैक्स। मैंने बताया था ना कि वाह साउथ इंडिया में ये चीज़ बहुत फेमस है, ये चीज़ होती है, क्योंकि हमने ट्रेड रूट, सिल्क रूट ये सब देखे थे। तो हमने देखा था ना कि अलग अलग सी के थ्रू रूट बने हुए हैं, ताकि जो ट्रेडर है उनको पता है कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, कौन से रूट के थ्रू जाना है। तो इस कंट्री में जैसे इंडिया से, अगर हम बात करें इंडिया से यूरोप चीज़ें ले जानी है, यूरोप से इंडिया कुछ लाना है, तो ट्रेड रूट, सिल्क रूट हमने कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के देखे थे। ठीक है, साउथ इंडिया का मैंने बताया था कि साउथ इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा? सिल्क एंड स्पाइसेस, कॉटन एंड पेपर, पेपर एंड अदर स्पाइसेस, या हर्ब्स एंड वैक्स। चलो मैं आपकी हेल्प करूं तो मसाले, मसाले बड़े फेमस है साउथ के। ठीक है, तो स्पाइसेस, अदर स्पाइसेस या स्पाइसेस, या कॉटन एंड पेपर? बताओ। पेपर भी मसालों में आता है, हम बोलते हैं ना काली मिर्ची, काली मिर्ची मसालों में ही आती है। जब हम बोलते हैं अरे कुछ अच्छी चीज़ बनानी, गरम मसाले, तो गरम मसाले में काली मिर्ची भी रहती, लौंग वगैरह रहता है, इलायची, दालचीनी, है ना। गरम मसाले से कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन कर रहा है ना, चलो वो तो बाद में देखेंगे, बाद में, है ना। चलो, क्या था? पेपर एंड अदर स्पाइसेस, काली मिर्ची और अदर मसाले। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? चलो, 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे। When did the Mauryan Empire collapse? मौर्यन एम्पायर कब कोलैप्स हुआ था, कब गिरा था, है ना। मैंने बोला कोई भी चीज़ उठती है तो फिर गिरती भी, उसका डाउनफॉल भी होता है। और जब हम लुकिंग हेड में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में ही पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ था 2200 ईयर्स अगो, 2100 ईयर्स अगो, 2400 ईयर्स अगो, या 2000 ईयर्स अगो। बताइए कब जो है मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ था? कब? 2200, 2100, 2400, 2000? कब हुआ था? जल्दी बताइए। कोलैप्स बोल रहे हैं, एस्टैब्लिश मत, कंफ्यूज मत होना एस्टैब्लिश को लेके, कोलैप्स की बात कर रहे हैं। हमने जब लुकिंग हेड टॉपिक पढ़े तो उसमें सबसे पहले यही पढ़ा था। कब हुआ था भाई? 2200 ईयर्स अगो, 2200 सालों पहले।
देखना पहली लाइन में लुकिंग अहेड की। चलो, द शाकास हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद द, हमने देखा था मौर्यंस के बाद हमने इंडो ग्रीक देखे थे, इंडो ग्रीक के बाद हम कहते शाक्स आए थे, शाकास जिनको बोल रहे थे ना। तो ये जो शाक थे या शाकास थे, है ना, उनकी बैटल्स, बहुत सारी बैटल्स होती रहती थी। किन से होती थी ये हमने देखा था, सतवाहन से होती थी, चालुक्य से होती थी, गुप्त से होती थी, गुप्तास जो थे उनसे होती थी, या मुगल से होती थी, किन से होती थी। चलो मैं क्या ऑप्शन आपका एलिमिनेट कर दूं, मुगल्स तो हमें जो है मिडाइवल हिस्ट्री में मिलेंगे, अभी तो हम एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मुगल्स का कोई रोल नहीं है। अब या तो गुप्ता से, या चालुक्य से, या सतवाहन से, तो वो आप बता दीजिए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दीजिए। सतवाहन, चालुक्यास, गुप्तास, किन से होती थी, सतवाहन से। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। चलो, द सतवाहन किंगडम विच वॉज एस्टैब्लिश अबाउट डैश ईयर्स अगो, सतवाहन किंगडम कितने सालों पहले जो है एस्टैब्लिश हुआ था, 2100, 2200, 3200 या 3000, कितने ईयर्स अगो पहले जो सतवाहन किंगडम है एस्टैब्लिश हुआ था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आपका उत्तर, आपका आंसर। 2100, 2200, 3200 या 3000, क्या होगा हमारा आंसर, ए होगा क्या, ए ही होगा, 2100, 2100 ईयर्स अगो। ठीक है, चलो, around 1700 years ago a new ruling family became powerful in central and western India, which amongst the following was the dynasty ruling family described above। अब कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है कि अराउंड भाई 1700 ईयर्स अगो जो एक रूलिंग फैमिली क्या बनी थी, पावरफुल बनी थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। अब बोल रहे हैं कि किन में से, ये जो हमें दिख रहे हैं इनमें से किस डायनेस्टी की बात हो रही है, चोल्स के बारे में, कुशंस के बारे में, गुप्तास के बारे में, या वक्तकास के बारे में। वक्तकास कैसा नाम है ना, वक्तकास, तो वक्तकास के बारे में बात हो रही है, गुप्तास के बारे में बात हो रही है, कुशंस के बारे में बात हो रही है, चोल्स के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है। Around 1700 years ago, new ruling family became powerful in central and western India। New ruling family powerful बन गई थी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया। तो हम ये देखें, नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, तो सेंट्रल या बीच में, और वेस्टर्न है ना, इस तरीके से इन एरियाज में। तो चोल्स थे, कुशंस थे, गुप्तास थे, अब वक्तकास थे। जल्दी बताइए, रिवील करूं आंसर, बताना किसका सही है, कौन थे बताओ जल्दी। वक्तकास। ठीक है, तभी मैंने इसका नाम बार बार बोला था, वक्तकास वक्तकास, ताकि आपको याद आ जाए। लेकिन नहीं, जिसने हिंट पकड़ा होगा उसको याद आ गया होगा, जिसने नहीं तो फिर उसको क्या याद आएगा, कोई बात नहीं, आपका आंसर है डी। In the north and in parts of central India, a general of the Mauryas named set up a kingdom। हमने देखा था मौर्यस के एक जनरल थे जिन्होंने अपना किंगडम सेट कर लिया था, अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था, जो क्या थे, जनरल थे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में। पुष्यमित्र शुंग थे वो, हर्षवर्धन थे, समुद्रगुप्त थे, या विश्वामित्र शुंग थे। जल्दी बताइए, एक शुंग डायनेस्टी भी आई थी, बताइए क्या होगा आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक कर दो, और फिर से बोलूंगी शेयर कर दो, और अपना स्कोर बता दो कि 35 में से अभी आपका स्कोर कितना आया है। क्या पता आगे क्वेश्चंस हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो चाहूंगी ना कि अभी फिलहाल इतना तो एटलीस्ट आप अपना स्कोर बताएं। तो जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए, इतना कम से कम, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। तो हमने देखा था पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अपना स्कोर बता दो, और अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सोचा होगा कि हम इतने क्वेश्चंस के बाद लाइक करेंगे, उतने क्वेश्चंस के बाद करेंगे, तो भाई 35 अभी हो गए हैं, लाइक कर दो। हो सकता है आगे और हो, हाफ सेंचुरी करनी हो हमें, या सेंचुरी मारनी हो। नहीं, सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे है या नहीं, बट एटलीस्ट आप अपना स्कोर बताइए कॉमेंट में फटाफट से, और लाइक शेयर कर दीजिए।
ओ ये तो एंडिंग है भाई, एंड हो गए। तो टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चंस के जो है आंसर आपके कितने सही, मुझे ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग सा सेशन MCQ का एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।